गुड मॉर्निंग टू ऑल। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है, एक्चुअली मेरा टॉपिक जो था आज वो था मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट को फर्दर आगे चलने की बात हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को एक बार जो भी मैंने अभी तक बताया है, जो भी पढ़ाया है, ठीक है, उसको एक बार फिर से समराइज करते हैं, उसके ऊपर रिविज़न करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ में फिर से हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देखो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया कि देखो इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक पर्पस क्या होता है, मेजरमेंट करना, मापन करना, ठीक है। और मापन करने के लिए कई तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। उनमें जो क्लासिफिकेशन आती है उस क्लासिफिकेशन में जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, हमारा पहला चीज़ क्या है ना कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करना, जैसे हमारे पास क्वांटिटीज़ क्या क्या है, करंट है, वोल्टेज है, पावर फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी है, रेजिस्टेंस है, ठीक, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर हैं, ठीक है, जिसको हम विद्युत में पढ़ते हैं, उसको मेज़र करने के लिए हमें किसी खास इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बट हम उन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं, जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी प्रकार की किसी भी तरह के पैरामीटर को मेज़र करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। पहला है बेटा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट को ही बेटा हम बोलते थे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, एक नाम और था प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम प्राथमिक भी कहते हैं, और सेकेंडरी को हम कहते हैं हिंदी में द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ये हमारे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि पहला क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन कीजिए, चाहे इनमें अंतर को बताइए। तो देखो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स गिव्स द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? मतलब अब समझना, जो भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, मेजर करना होता है, उसको हम डायरेक्टली अगर मेजर कर लें जिस फॉर्म में है, ठीक है। अभी एग्जांपल में बता रहा हूँ, हमने एक वर्ड सुना है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है, इससे हम टेम्परेचर को नापते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर से बेसिकली हम नापते क्या है, ताप को, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब समझना इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर हमारा है, ताप हमारा है, ठीक है, तो ताप के को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को अपने बॉडी के पास टच करते हैं, बॉडी को ले जाते हैं, तो वहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है, एक मरकरी, उसमें मरकरी फिल होती है, ठीक है, पारा फिल होता है, और वो हमको एक क्या करता है, एक रीडिंग देता है, ठीक है, एक रीडिंग देता है। या यहाँ पे जो अभी टेम्परेचर है ये इतने डिग्री सेल्सियस है, बात समझना। हम माप रहे हैं ताप को, और ताप को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं थर्मामीटर, पर थर्मामीटर डायरेक्टली ताप को नहीं बता रहा है, ठीक है, डायरेक्टली ताप को मेजर नहीं कर रहा है। वो ताप को मेजर करने के लिए जो मरकरी है, उस मरकरी की रीडिंग को हम के द्वारा हम कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो ये थर्मामीटर हमारा सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, जिसको हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं, बात समझना, ठीक है। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि जैसे टेम्परेचर को हमने डायरेक्ट मेजर कर लिया, तो सीधे हमको पता चला इतना हमारा टेम्परेचर है। हम किसी
स्केलिंग के थ्रू नहीं जा रहे हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट है वो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन देगा और हम डायरेक्ट कह लेंगे कि यह हमारा वैल्यू है। एक चीज़ मैंने ये बताया। सेकेंडरी मैंने बताया था कि एक बार बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपकी उपस्थिति को बताते हैं जनरली कि अगर हमारे पास किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम यह नहीं कह सकते कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर हमें अगर कुछ उसको पता नहीं है, सिंपल एक वायर है और कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने अगर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और आपने कहा कि नहीं, हाँ, यहाँ पे धारा तो बह रही है, करंट का फ्लो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन करंट कितना फ्लो कर रही है इसका हमें ज्ञान नहीं है, तो वह हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में है, ठीक है। करंट को तो बता दिया, हाँ करंट है, डायरेक्टली बता दिया, हाँ करंट होगा, बट उसका क्या अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी में है, ये हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो है यही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप जब लिखोगे तो लिखोगे it gives the quantity to be measured in terms of instrument constant and its deflection. That means कि जो हमें मेजर करना है, जो हम मापन कर रहे हैं, वो डायरेक्ट विक्षेपण द्वारा, डिफ्लेक्शन से और इंस्ट्रूमेंट नियतांक के द्वारा हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। हमें उसको किसी के टर्म में नहीं देखना पड़ता है, किसी टर्म में किसी में कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे थर्मामीटर में हमने क्या किया, थर्मामीटर के टेम्परेचर को जब पारा को चढ़ा तो हमने बताया, अगर पारा नहीं चढ़े और डायरेक्ट हम टेम्परेचर को मेजर कर लें बिना किसी इसके कन्वर्जन के, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ लीजिए। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं कि द डिफ्लेक्शन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली। These instruments are required to be calibrated by comparing with the other standard instruments before putting into use. इसका एक चीज़ और बता दूँ, जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो हमारी लैबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। लैबोरेटरीज का मतलब ये है कि जैसे हमने एक एमीटर को परचेज करने गए दुकान पे, एमीटर हमारा क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब दुकानदार ने तो आपको दे दिया, हाँ ठीक है, एमीटर को ले जाइए, इससे धारा माप सकते हैं, लेकिन उस एमीटर को आप जब ला रहे हो, घर पे ला रहे हो, तो वो एमीटर जो है कहीं ना कहीं लेबोरेटरीज में क्या हुआ है, उस पर टेस्टिंग हुई है, ठीक है, और उसकी टेस्टिंग इस प्रकार से हुई है कि अगर उसके जो स्केलिंग हुई है, जो वहाँ उसको बनाया गया है कि ये इस प्रकार से हमारा एमीटर, जो भी एमीटर है, एमीटर को मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज ये इस तरह से कुछ एमीटर होगा, ठीक है, इस तरह से एमीटर होगा, है, तो यही समझ लो, ये समझ लो कि इस तरह से हमारा एमीटर है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है ना, ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में आएगा, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट तो ला रहे हो, बट जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो लेबोरेटरीज में इसको कैलिब्रेट करने के लिए या इसके मान को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब उसके अगर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग इसको स्टैंडर्डाइज या कैलिब्रेट कर दिया गया, तो अब ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। यही बात यहाँ पे बेटा लिखी हुई है। These instruments are required to be calibrated by the comparing with the another standard instruments before putting into use. मतलब यूज करने से पहले, ठीक है, आपको अपने घर पे इस्तेमाल करना है, एमीटर को आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप यूज करने जा रहे हो, तो आप डायरेक्टली ला के जो यूज कर रहे हो ना, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ है कि वो एमीटर कैलिब्रेट हुआ है, मतलब उसको प्रॉपर कैलिब्रेट किया गया है, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिसके तहत वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन किया गया है, कंपैरेटिवली स्टैंडर्डाइज किया गया है। मतलब हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होगा, उस प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं, जिससे उसको हम इस्तेमाल में ला सकें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये भी डिफ्लेक्शन के द्वारा वैल्यू देता है, वो भी डिफ्लेक्शन के द्वारा वैल्यू देता है, बट बेसिक डिफरेंस ये है, ये हम डायरेक्ट मेजर करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स को, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को
कैलिब्रेशन के बाद हम यूज करते हैं, कैलिब्रेट करने के बाद यूज करते हैं। और ये कैलिब्रेशन जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के सहायता से। तो ये दो तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं एग्जांपल की और बात करूँ, जैसे मेरे एमीटर का एग्जांपल, अब जैसे हमारे पास थर्मामीटर था, चूंकि थर्मामीटर को मैंने बता दिया है, तो अब इसको समझते हैं कि जो हमारा थर्मोमीटर है, ठीक है, थर्मोमीटर है ना, अगर ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता, चलो मान लीजिए कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, तो थर्मामीटर क्या करेगा, डायरेक्ट बताता कि यार ये टेम्परेचर है। मतलब उसमें कोई स्केलिंग का अगर होता तो हमको पारे की जो पारे की रीडिंग के अकॉर्डिंग हमको मेजर नहीं मिलता, ठीक है, डायरेक्ट बताता कि यार ये टेम्परेचर है, हमने लगाया और हमको मिल गया कि हाँ ये टेम्परेचर है, तो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, ये इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन जब हम थर्मामीटर को यूज करते तो हमें कैसे पता कि तारा बेटा इतनी ऊंचाई पे चढ़ेगा, जब तारा एक हाइट तक जाएगा, सॉरी तारा कह रहा हूँ, पारा, जब पारा एक हाइट तक जाएगा, हमें कैसे पता कि उसके हिसाब से ये 98 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताएगा, हमें कैसे पता, क्योंकि इसको कैलिब्रेट किया गया है, इसको सेट किया गया है। सेलिब्रेशन का मतलब मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इसको सेट किया गया है कि अगर तारा हमारा इतनी ताप टेम्परेचर उसको अगर मिलता है पारे को, तो वह एक हाइट तक चलेगा, अगर कुछ और टेम्परेचर मिलेगा तो और ऊपर हाइट पे जाएगा, ठीक है। और दुनिया में जितने भी थर्मोमीटर होंगे सब एक ही तरह बिहेव करेंगे, सारे 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को एक ही तरह दिखाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सारे इंस्ट्रूमेंट को एक साथ स्टैंडर्डाइज किया गया, इसी वर्ड को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज किया गया। और जो हमारा सारे इंस्ट्रूमेंट जो एक तरह बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं कैलिब्रेट करना, क्योंकि एक ही लेबोरेटरी से, मतलब एक ही लेबोरेटरी करने का मतलब ये है कि किसी न किसी लैब से एक स्टैंडर्ड के द्वारा इनको मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, जहाँ से किसी भी दुनिया के कोने में अगर जा रहे हैं तो ये सेम तरह की परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, इसीलिए इन्हें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, ये देख लो, ठीक है। ठीक, फिर मैंने बताया था कि एक क्लासिफिकेशन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का भी 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग, ये मैंने बताया था, ठीक है। कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग। और मैंने बताया था कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, जो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड देता है जिसको हम मेजर करते हैं, जैसे हमें करंट मापना है तो हमें डायरेक्ट करंट का मान दिखा देगा, ठीक है, बाई पॉइंटर ऑन स्केल। जैसे ये पॉइंटर है, इसको मैं अगर इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करूँ तो ये पॉइंटर है बेटा, ये पॉइंटर है, ये स्केल है, ठीक है, और इस स्केल पे वो सीधे सीधे मान बता देगा जो हमको मेजर करना है, यहाँ पे करंट है तो 0 है, यहाँ करंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ करंट जैसा भी है, वो डायरेक्ट इंडिकेट करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड, मतलब उस समय जो मैग्नीट्यूड परिणाम को बताता है जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है डायरेक्ट पे, ये इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। फिर आता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी इंडिकेटिंग टाइप के ही होते हैं, बट इसमें एक चीज़ होता है कि ये कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड करते हैं, एक हिस्ट्री को बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कुछ वेरिएशन होता है, कुछ मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या है, देखो एक जगह वोल्टेज क्या है, 231.8 वोल्ट एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज देखो बेटा आया 231.4 ये है, और एक वोल्टेज आया 231.1 ये है, ठीक है। तो हालांकि आपको इंडिकेट तो करना है,
इसलिए इंडिकेटिंग, मैंने कहा कि इंडिकेटिंग टाइप की तरह ये भी है, बट कहीं ना कहीं इसके साथ इसकी हिस्ट्री, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। इस क्रम में हम इसको कहते हैं कि यह रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है जो वेरिएशंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करता है। मतलब कोई भी जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का, उसके वेरिएशन को ये रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, एक समय में ये रीडिंग है, अगले समय में कुछ और रीडिंग है, ये रीडिंग है, फिर ये रीडिंग है, फिर ये रीडिंग है, इसको ये रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, मैंने एक और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने एक बार बताया था शायद क्लास में, ईसीजी जैसे आपने देखा होगा, ईसीजी मशीन जो होती है, ईसीजी मशीन होती है जिससे हार्ट बीट आपको देखते हो या आपकी जो धड़कनें होती है, तो इस प्रकार से ईसीजी मशीन होती है। और आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में देखा होगा या सीरियल वगैरह में ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है ना, और जब ये सीधा हो गया तो खेल खत्म। ठीक है, ऐसा देखा होगा। तो क्या है बेटा, ये हर टाइम पे बता रहा है कि अच्छा इस टाइम पे ये स्थिति है, इस टाइम पे इस तरह से चल रहा है, इस टाइम पे ये चल रहा है, इस तरह से। तो हर टाइम पे ये 1 मिनट का 2 मिनट का वो पता चल रहा है कि इतने टाइम में ये इस तरह से हृदय की धड़कनें, जो हार्ट के पल्स है, वो इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो यह भी एक तरह का ये टाइप है। ठीक है, इसमें सिर्फ वही चीज़ है कि आपको रिकॉर्डिंग हिस्ट्री मिलती है। ठीक है, इसको हमें मेजर करना होता है। एंड लास्ट है, एक होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इससे आप फेमिलियर होंगे, हर घर में लगा होगा। ठीक है, नहीं तो देखा जरूर होगा। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो टोटल अमाउंट को, मतलब जो हमें मेजर करना है, जो हमें मिला है, ठीक है, उसको फॉर पीरियड ऑफ टाइम एक साथ ऐड करके, एड ऑन करके या इंटीग्रेट करके या उसको जोड़ करके हमको बताते हैं। ठीक है, लिखा भी है, द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ ईदर quantity of electricity or electrical energy supplied over a period of time. For example, is energy meter. जो बिजली का बिल आ रहा है एनर्जी मीटर में, वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है यूनिट को कि आज की 1 घंटे या आधे घंटे, 1 घंटे में कितनी यूनिट हमारी बिजली है, 2 घंटे में कितनी बिजली हुई। तो दिन भर में हमारे 24 घंटे हैं, 24 आवर्स में जो हमारे पास बिजली है, जितना हमने यूनिट यूज किया, वो एक साथ इंडिकेट करता है, एक साथ जोड़ता है। तो वो हमारा इंटीग्रेट करता है। तो उससे इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है बेटा उसको जोड़ना, समाकलित करना, एक साथ एकत्रित करना। ठीक है, अगर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिली होगी फिर से इंस्ट्रूमेंट्स को समझने में। ठीक है, चलो अब जो हम पढ़ते हैं बेटा ना कि जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट के टाइप हो गए। ठीक है, अब हमको देखो, हमको पढ़ना क्या है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी में भी हमारे पास क्या है, इंडिकेटिंग टाइप। बाकी दोनों छोड़ देना है, अभी हम पढ़ेंगे इंडिकेटिंग टाइप। तो इसीलिए यहाँ पे जो टॉपिक हमारा कंटेंट में आया था, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग, इन तीनों में हमें पढ़ना है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंडिकेटिंग भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी इसमें 3 चीज़ें होती हैं। किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बता चुका हूँ, बस रिवीजन के कंटेंट से बता रहा हूँ। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और एक होता है डैम्पिंग और रेस्टोर। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है होता है वो पढ़ना इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीज़ें होनी चाहिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होना चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क होना चाहिए और डैम्पिंग टॉर्क होना चाहिए। फर्दर जब हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग टॉर्क भी हमारे पास 2 तरह से होता है, डैम्पिंग टॉर्क भी 2 तरह से होता है, और भी टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं, बट आपको बेसिकली ये पढ़ना है। फिर हम कैटेगरी देखते हैं कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में भी एक होता है मूविंग आयरन टाइप, एक होता है मूविंग कॉइल टाइप, हॉट वायर एसी टाइप। ठीक है, डीसी एसी मेजरमेंट के लिए होता है, इलेक्ट्रिक लिक्विड एनालिटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जितने भी टाइप्स आपको दिख रहे हैं, मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, लिक्विड डायनामिक, ये सभी के सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के ही, मतलब आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट जो है हम फिर फर्दर जो है ये तो मैं पढ़ लिया था, हम स्टार्ट करेंगे बेटा मूवी आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। ऑलराइट, थैंक यू।